हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना कल की है, मतलब कल था दिन सोमवार का और अभी ना हुआ है दोपहर का ही टाइम हुआ है। ज़्यादा दोपहर तो नहीं, फिर भी लगभग 12 बजे का समय हुआ है। और यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ सिलाई। तो ये ब्लाउज़ जो आप लोग कुर्सी में दिख रहा होगा ना, ये ब्लाउज़ अधूरा था। तो इसी को मैं पहले एक दिन सिली थी, तो आधा रह गया था, तो उसी को मैं फिर अभी पूरी की हूँ। बाही में डिज़ाइन बनाई हूँ और इसके बाद में बाही फिटिंग करके और उसको कंप्लीट कर दी हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड्स, ये एक और साड़ी है, उसमें अभी मैं लगाने लगी हूँ फाल। तो दोपहर के टाइम में मैं सिलाई ही करती हूँ, लगभग 11-12, कभी कभी 1 बज जाते हैं, नहीं तो मिनिमम 11-12 के लगभग मैं सिलाई में बैठ ही जाती हूँ। और 11-12 बजे तक सिलाई में बैठो ना, तो सिलाई भी जल्दी से ही हो जाता है। अगर हम 1 बजे बैठे तो दिन वैसे ही छोटा हो रहे हैं, तो उतनी अधिक सिलाई नहीं हो पाती है। लेकिन लगभग 10-11 बजे अगर आप बैठ जाओ तो अच्छी खासी सिलाई हो ही जाती है। तो वही बस मैं यहाँ पर सिलाई करने में लगी हुई हूँ। और आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें फ्रेंड्स, ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए। और वैसे तो मेरा मेन काम है सिलाई, आप सभी तो जानती ही हैं। मैं हमेशा ही वीडियो में कहती हूँ कि मेन काम मेरा सिलाई है, क्योंकि इसी से मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। तो मैं घर के कामों को करके और सिलाई करती हूँ, तो ये मेरा मेन काम होता है। जब तक मैं सिलाई नहीं करती हूँ, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई काम हुआ ही नहीं है। और घर के काम तो डेली ही सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। और जितने भी हाउसवाइफ हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं जितने भी लेडीज़ हैं समझ लो, क्योंकि जॉब वाली लेडीज़ को भी घर का काम करना पड़ता है। और कोई भी काम वाले हों तो सभी को घर का काम करना ही पड़ता है। तो घर के काम से हट के भी कुछ करना होता है फ्रेंड्स। तो वही है, घर के काम से हट कर मैं करती हूँ सिलाई। और यही मेरा मेन काम है। तो साड़ी में ना मैं अभी लगाई हूँ फाल, और इसको ना मैं दोनों साइड मशीन चला दी हूँ, क्योंकि इसमें तिरपाई करते ना तो उतना मतलब वो नहीं होता। लेकिन अगर मशीन चला दो ना पक्की वाली, तो वो जल्दी से नहीं उखड़ती हैं। वैसे तो हर कोई को पसंद नहीं होता है, लेकिन इसमें ना धागा थोड़ी सी जच नहीं रही थी, तो मैं सोची कि चलो दोनों साइड ही मैं सिलाई लगा देती हूँ, ताकि जो मेरा काम है थोड़ा सा आसान भी हो जाए। और सिलाई करने के बाद में ना अभी मैं यहाँ पर देखिए उन्हीं ब्लाउज़ में यहाँ पर काज बटन करने में लग गई हूँ, क्योंकि काज बटन करना मेन काम होता है। मतलब सिलाई अगर हम लोग कर लिए और हमारा काज बटन रह गया है, तो फिर मतलब काम अधूरा माना जाता है। जब तक हम इसको काज बटन करके हुक वगैरह लगा के फिनिश नहीं कर लेते, जब तक जो हमारा सिलाई का काम है वो अधूरा ही होता है। तो इसको भी समय से पूरा करना होता है फ्रेंड्स। तो सिलाई करके जस्ट ही मैं यहाँ पर लग गई हूँ। और मैं सोची थी ना कि ये वाले ब्लाउज वाले आज आ जाएंगे, क्योंकि मंगलवार को हमारे साइड की बाज़ार होती है, हमारे गाँव के किनारे वाले गाँव की। तो वहाँ पर हमारा मार्केट होता है। तो मार्केट के दिन बहुत सारे लोग ब्लाउज लेने भी आते हैं, ब्लाउज देने भी आते हैं। तो मैं सोची थी कि ब्लाउज लेने आएंगे, लेकिन ना ये वाले ब्लाउज लेने के लिए आए ही नहीं। क्योंकि मैं सोची संक्रांत है तो शायद ले जाएंगे ब्लाउज, क्योंकि वो बताए नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से काम कर दी थी और ले जाएंगे करके, लेकिन वो ले ही नहीं गए। लेकिन फिर भी मेरा काम हो गया है, तो आज नहीं तो कल वो तो ले जाएंगे ही। तो बस वही उम्मीद से मैं यहाँ पर लगी हुई थी काज बटन करने के लिए, लेकिन वो ना आए ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा मुझे दुख हुआ था, क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता भी थी और त्यौहार भी है, तो मुझे चीज़ों की भी आवश्यकता थी लड्डू वड्डू बनाने के लिए। लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो फिर मैं क्या कि फ्रेंड्स की बहना योजना का जो पैसा आ गया था मेरे खाता में, आप लोग को पता ही होगा 12 तारीख को डले हैं पैसा। तो मैं सोची कि चलो आज मैं पैसा निकाल लेती हूँ 500, और उसके बाद में मैं अपनी थोड़ी बहुत मतलब ख़रीदारी कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मैं आधा केजी वो लाई हूँ क्या तिली। तो तिली में ना रेता बहुत था और मतलब कंकड़ पत्थर भी थे, तो वही मैं यहाँ पर धुनने में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स काज बटन करने के बाद में मैं चली गई थी बाज़ार, और वहाँ से ना मैं कुछ सब्जियाँ लाई हूँ।
और तिली लाई हूँ और गुड़ लाई हूँ। और बाकी तो हमेशा से मैं आटा के लड्डू ही बनाती थी और सूजी के भी, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा बजट नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो तिली के ही थोड़े से लड्डू बना लेती हूँ बच्चों के लिए, ऐसा करके। और वैसे तो फ्रेंड्स हमारे जो चिराग है ना, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मन भी थोड़ा सा लग नहीं रहा है, लेकिन सोच रही हूँ कि साल भर में तिली का लड्डू खाना ही चाहिए, मकर संक्रांति में ऐसा बोला जाता है। तो वही मैं आधा केजी लेके आई हूँ तिली। तो इसमें आधा केजी के लगभग गुड़ लगेगा, तो इसी को सिर्फ मैं बना लूँगी कि बच्चों का भी मन रह जाए, क्योंकि आजू बाजू गांव में सभी लोगों के यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं, तो बच्चों का भी मन रह जाए, ऐसा करके यहाँ पर ना मैं तिली लेके आई हूँ। तो उसी को मैं यहाँ पर धोने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना तिली के लड्डू बनाने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं देखी तो उसमें कंकड़ थे। फिर मुझे याद आया कि तिली को तो मैं मतलब अभी लेके आई हूँ बाज़ार से, और ऐसे कैसे बना लूँ। फिर ना मैं सोची धुल के ही अभी रख दूँ, और शाम का समय हुआ है तो सूखेगा तो नहीं ये, लेकिन अभी धुल के रख दूँगी तो थोड़ा सा इसका जो पानी है वो ससक जाएगा। और फिर मतलब सेकंड दिन 14 तारीख को मैं यहाँ मतलब दोपहर टाइम बना लूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और पता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता था ना कि माता जी धुल धुला के रख देती थी, तो मुझे ना उतना आइडिया नहीं था। तो मैं अचानक से ना लड्डू बनाने ही वाली थी, तब मुझे याद आया कि तो धुलाई नहीं है, अब भी तो लेके आई हूँ। तो फिर मैं जस्ट ही धुल दी थी। और पहले क्या होता था ना, माता जी पहले से तैयारी कर देती थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। लेकिन अब क्या है, खुद से थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, तो फिर खुद को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर ना मैं उसके बाद में चावल चढ़ा दी हूँ और सब्ज़ी यहाँ पर काटने में लगी हुई हूँ। और बच्चों की ना यहाँ पर कुछ लड़ाई हो रही थी, तो उनको ही मैं समझाते जा रही थी। और बाहर आ गए थे कोई ग्राहक, तो उन्हीं से मैं मिलने गई थी, तो उनका काम मतलब नहीं हो पाया था, तो मैं उनसे बोली आप कल आना, फिर उनका काम मैं कर दूँगी। और थोड़ा सा ही काम था फ्रेंड्स, लेकिन इतने सारे कामों में ना वो काम को मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं तुरंत के तुरंत ही कर देती हूँ ताकि ग्राहक कोई नाराज़ ना हो। लेकिन वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप कल कर देना, ऐसा करके। तो उनको बता दी हूँ मैं कल कर दूँगी, आप कल आके ले जा लेना। और यहाँ पर ना बच्चों की हो रही थी लड़ाई, तो मैं ना उनको वही समझाने में यहाँ पर लगी हुई थी, क्योंकि इनकी लड़ाई में ना मतलब बहुत हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, ये लोग इतना लड़ाई करते हैं। तो और मनु अभी हमारा नहीं है, 2 मेरे बच्चे हैं और 2 मेरी बहन के, तो ये ना ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और मेरे घर में ना बच्चों का जमावट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते हैं, तो दिन भर ना इन्हीं को डांटते रहो, समझाते रहो। वैसे तो स्कूल चले जाते हैं तो फिर थोड़ी सी शांति रहती है, और जैसे ही स्कूल से आते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनकी लग जाती है। और मेरी एक सिस्टर है बहुत प्यारी सी, उनका ना बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट आता है, तो उनको तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और सभी बहनों को भी तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद, क्योंकि फ्रेंड्स आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो कितना प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, ऐसा करके। तो फ्रेंड्स आज के दिन ना सिलाई का ना मेरे पास में पैसा नहीं आया था, लेकिन अचानक से ना मैं पहले की सिली हुई जो कपड़े मेरे पास में बहुत दिन से सिला हुआ रखा था, वो अचानक से चला गया ना, तो फिर मेरे पास में थोड़ी बहुत पैसे आ गए थे, और फिर थोड़ी बहुत मैं खाता से भी निकलवाई थी, आप सभी को मैं बताई हूँ। फिर ऐसे करके ना मेरा जो त्योहार का जो मतलब वो है, थोड़ी बहुत ख़रीदारी सब्जी भाजी वो मेरा हो चुका है। तो सिलाई करने का यही एक फ़ायदा होता है ना, अगर कोई कपड़े पहले से सिले हुए हैं और बहुत दिन से नहीं गए हैं ना, लेकिन अचानक से जब चले जाते हैं तो फिर कितनी खुशी होती है वो आप सभी जानते होंगे। चाहे कोई सिलाई करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन हमारा जो बहुत पुराना काम जो पेंडिंग रहता है और वो कभी कभी अचानक से हो जाता है, तो हमें कितनी खुशी होती है आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसा ही है, अगर सिलाई का काम हम करके रख देते हैं और कोई ग्राहक नहीं भी ले जा पाता, और बाद में बहुत दिन के बाद ले जाता है अचानक से, जब हमें पैसा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तब कोई ले जाता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ना कल बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जिनको मैं कंप्लीट की थी कि ये जाएंगे ऐसा करके, तो वो तो गए नहीं, लेकिन जो बहुत दिन से रखा हुआ था तो वो ब्लाउज़ चला गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई फ्रेंड्स। और पैसा 2 पैसा मिल गए, तो सिलाई करने का यही एक फ़ायदा है। और कोई भी काम करने का फ़ायदा होता ही है, जैसे कि
आजकल तो लेडीज़ बहुत मतलब जागरूक हो गई हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो मैं भी कुछ अपना करके और कुछ मतलब घर गृहस्थी संभालना चाहती हूँ अच्छे से, और कुछ अच्छा कर पाऊँ ऐसा करके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ना शाम का अभी टाइम ज़्यादा तो रात रात नहीं हुआ है, शाम ही हुआ है, और जल्दी से ही हमारा खाना बन गया था। तो सब्जी रोटी चावल मैं यहाँ पर बनाई थी, और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।